खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल भोरे के कैंपस में हम मौजूद हैं और आज इसकी शुभ उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे कंपटीशन का भरमार होने वाला है, कंपटीशन की तैयारी होने वाला है और कंपटीशन को बीट कराने का गवाह और साक्षी लेकर के हम हाजिर हैं। आप देख पा रहे होंगे विजय लक्ष्मी, अयान शेखर और ये आशीष कुमार, कमरान नवाज, हिमांशु और ये अभिषेक कुशवाहा हैं और भी जो है सिविल में कुछ बच्चे बच्चियाँ हैं। इन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग कहाँ हैं और बाकी इन लोगों की वर्दी देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोग सैनिक विद्यालय के स्टूडेंट हैं। हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बाकी खबर गांव तक देख रहे हैं। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी चंदन सर हमारे पीछे मौजूद हैं और ये भोरे जैसे सुदूर इलाका में इन्होंने एजुकेशन हब बनाने का जो है कि फैसला लिया है और इसका शुभारंभ इन्होंने आज से किया है। आइए बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, कैसे आपके बच्चे भी इस तरह के वर्दी में जो है कि आपके सामने, आपके नज़रों के सामने होंगे। ये चीज़ इन बच्चों से ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? आरोही सिंह। आरोही गूगल गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? सोनम कुमारी। आप अभी कहाँ हैं? CHS वाराणसी। CHS वाराणसी। CHS में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ से CHS के लिए प्रिपरेशन करना होता है और बहुत ज़्यादा मतलब कि हार्ड वर्क करना होता है उसके लिए। आपने CHS क्वालिफाई किया, इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय किनको देंगी? अपने पूर्व शिक्षकों को और अपने माता पिता को। अच्छा, चंदन सर के आपके जीवन में क्या जो है कि योगदान रहा है? सर अनफॉर्चुनेटली आई हैवंट गाइडेड बाय हिम बट स्टिल आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम थ्रू माय यंग ब्रदर, थ्रू माय फादर। वाह। आपका क्या नाम है? कैडेट विजय लक्ष्मी। आप विजय लक्ष्मी कहाँ हैं अभी? सैनिक स्कूल गोपालगंज में। अच्छा, आपका ये जो सैनिक स्कूल में जाने का जो पढ़ाई करने का जो तरीका था वो थोड़ा सा साझा करेंगे? हाँ, ये ऐसे ही विद्यालयों से मैंने अपनी सैनिक स्कूल की तैयारी की थी और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, अपने स्टडी के लिए डिटरमाइन होना पड़ता है और अपने सक्सेस के लिए हमेशा उसके लिए फोकस करना पड़ता है। वाह। और क्या नाम हुआ? कैरेट अयान शेखर। आगे कैरेट लगाने का मतलब? जो सैनिक स्कूल के जो छात्र होते हैं वो सैन्य छात्र होते हैं और सैन्य छात्र को इंग्लिश में कैरेट कहते हैं, इसीलिए हमारा नाम क्या है कैरेट लगता है। आपका और बच्चों के नाम के आगे कैरेट लगेगा? कैसे, क्या करें बच्चे की कैरेट उनके नाम? अगर वही बच्चे अगर मन लगा करके पढ़ाई करें और सैनिक स्कूल जैसे एग्ज़ाम्स का तैयारी करें और एग्ज़ाम दे और उन्हें बच्चों को कंप्लीट करके वो सिलेक्शन पाए तो उनके भी नाम के आगे कैरेट लग सकता है। चंदन सर का क्या भूमिका रहा आपके जीवन में अब तक? चंदन सर मेरे लिए एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं जो हमारे कोचिंग में आए थे और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया था और सैनिक स्कूल के बारे में बताया और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है और मैं अभी सैनिक स्कूल का एक कैडेट हूँ। वाह। आगे क्या करना है अयांश को? आगे मुझे IIT करना है। वाह, IIT क्वालिफाई करेंगे? यस। वाह वाह। आशीष, क्या हाल चाल है? सर सही है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, क्यों? चंदन सर के सानिध्य प्राप्त हुआ बहुत दिनों बाद। कितने दिन बाद मुलाकात हो रही है सामने सामने? सर हम चंदन सर कुछ दिन पहले हम लोग के घर आए थे मुलाकात करने, तो हुई थी 2-3 दिन पहले ऐसे सूचना मिला कि चंदन सर न्यू मॉडर्न कंपटीशन स्कूल खोले हैं, ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल। कैसा अनुभव हो रहा है? सर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और इस ग्रामीण इलाके में इन्होंने इस विद्यालय का उद्घाटन किया है तो इनका जो उद्देश्य हम लोगों ने सुना कि ग्रामीण बच्चों को तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और उनको उच्च शिक्षा देना, उस तरह की शिक्षा देना जिसके चलते वो जो जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय, उसमें वो अव्वल हो सके, उसमें उत्तीर्ण हो सके। तो मुझे विद्यालय का जो उद्देश्य है बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यह विद्यालय एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा अपने इस विद्यालय और यहाँ से बच्चों के सपने साकार होंगे और ऐसी मेरी कामना है भगवान से कि विद्यालय की तरक्की हो और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के सपने साकार हों। वाह। क्या नाम हुआ? कैडेट हिमांशु कुमार। वाह, कैडेट हिमांशु, क्या कहेंगे? आज विद्यालय के मॉडर्न न्यू ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल के प्रांगण में आए, यहाँ उद्घाटन था, आपको बुलाया गया आपके गुरुजी के द्वारा, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। यहाँ आए तो क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा? जी चंदन सर का मोटिवेशनल स्पीच। वाह। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। आशीष, क्या करते हैं? अभी सेंट्रल हिंदी स्कूल में क्लास 12 में स्टडी। अच्छा, ये सब कैसे संभव हो पाया?
ये सब हमारे हार्ड वर्क और डेडिकेशन के बदौलत संभव हो पाया। चंदन सर के बारे में क्या ख्याल रखता है? चंदन सर मुझे उस टाइम मिले थे जब हम लोग का मतलब एक कोचिंग में हम लोग पढ़ते थे। उस टाइम इन्होंने हम लोग को मार्गदर्शक के रूप में बहुत ही मोटिवेट किया था, इंस्पायर किया था, पढ़ाए थे, और जिसके बदौलत ही हम लोग यहाँ तक हैं। क्या करना है आगे? आगे आईआईटी का एग्ज़ाम होता है, उन्हीं आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद चंदन सर से मिलने आएंगे? जरूर सर, यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने आएंगे? जरूर जरूर। क्या नाम हुआ? कैडेट अभिषेक कुशवाहा। हाँ, अभिषेक कुशवाहा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब ठीक है। हाँ, अभी मंच पे आप बड़ी शेरो शायरी कर रहे थे। कौन सी शायरी कर रहे? एकदम बच्चे एकदम पूरा ताली बजाने लगे। हौसला तुम चिल से रखना, बादलों से भी कभी न डरना, इतनी ऊंची उड़ान रखना कि बादलों से भी ऊपर उड़ना। वाह, क्या बनना है आगे चल के अभिषेक को? हमको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना एज ऑफिसर। वाह, चंदन सर को क्या कहेंगे? चंदन सर मेरे भैया के समान है और मेरे भैया ही हैं जो मुझे हमेशा हर एक मार्गदर्शन में सहायता दिया। जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ा वहाँ उन्होंने मुझे गाइड किया, प्लान दिया कि इस वे में तुम पढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करो। वाह, अभी यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था और इस कार्यक्रम में जब से हम वहाँ पे खड़े थे तब से एक ऐसे लड़के को हम सुन रहे थे कि उसको कई बार बुलाया गया मंच पे, और जितने बार लड़का आया कुछ नया देकर गया। इसके द्वारा ऐसे ऐसी बातों को कहा गया जो शायद हम लोगों को बड़े बड़े कार्यक्रमों में सुनने को नहीं मिलता है। आप लोग के सामने कमरान नवाज़ हैं। मैं सबसे पहले तो स्वागत करूँगा खबर गाँव तक में। क्या हाल है कमरान? थैंक यू सर, आई एम फाइन। इतना सुंदर लाजवाब बोलना कहाँ से सीखे, पहले ये बताइए आप। सर, लाजवाब बोलना एक कला है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कला को सिखाने में सैनिक स्कूल का एक बड़ा हाथ रहा है। वहाँ पर आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। आपके वे ऑफ स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने में उनका एक बड़ा हाथ रहता है। तो वहाँ से है, साथ ही साथ मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। सो उन लोगों से सीखना, भैया से सीखना और साथ ही साथ चंदन सर से सीखना। यू विल फाइंड दैट ही ऑल्सो इज़ अ वेरी ग्रेट स्पीकर। सो इन लोगों से सुनकर उन चीज़ों को इम्बाइब किया हूँ, तब जाकर कुछ अच्छा बोल पाता हूँ। इतना सुंदर आप अंग्रेजी बोल रहे थे तो मैं तो इनका अंग्रेजी सुन करके मैं ये स्तब्ध रह गया कि भाई इतना कम उम्र का लड़का इतना धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा है। लेकिन मैं तब तो और बेचैन हो गया जब ये संस्कृत बोलने लगे। संस्कृत में इन्होंने चंदन सर के लिए एक वाक्य कहा, एक मंत्र पढ़ा। कौन सा मंत्र था वो? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर अंग्रेजी सुनने के बाद कोई, इनके अंग्रेजी सुनने के बाद कोई थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाए तो वो तो परेशान ही हो जाएगा जब इनका संस्कृत सुन लेगा। और हिंदी का तो क्या कहने, हिंदी इतना शानदार बोल रहे हैं। इसलिए मैंने इनसे सबसे पहला क्वेश्चन किया कि भाई इतना सुंदर बोलना कहाँ से सीखे हैं और अभी आप कर क्या रहे हैं? एक्चुअली अभी मैं सैनिक स्कूल में ही पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं कौन सी क्लास है? कक्षा 9वीं में अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। 9वीं में पढ़ाई करते हैं। अभी आपने बताया बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा। चंदन सर ने आपके नाम के नीचे बहुत सारी उपलब्धियों को लिखाया था, तो उसमें सबसे पहला आपका उपलब्धि कौन सा था और कहाँ से आपको अच्छा लगने लगा और कौन कौन सी उपलब्धि को आपने हासिल किया? एक्चुअली ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई जब से मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ पे जाने के बाद वॉरियर्स टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस थे जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर एक एग्ज़ाम था जिसका नाम है विद्यार्थी विज्ञान मंथन। उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद मैंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन पाया। अपने डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे जाके रिप्रेजेंट किया और ऑल ओवर बिहार में फर्स्ट रैंक पाया। बिहार में फर्स्ट रैंक पाने के बाद मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम में बुलाया गया, जहाँ पे मैंने नेशनल कैंप में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे जाके ईस्ट जोन में फर्स्ट प्राइज़ हासिल किया। इस वजह से मुझे एक इंटर्नशिप में जाने का मौका मिला, जिस वजह से मैंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड है वहाँ घूमा। साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में घूमा और भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और वॉरियर्स साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से वहाँ पर घूमने का मौका मिला। सो ऑल दिस स्टार्टेड वाइल गेटिंग एडमिटेड इनटू द सैनिक स्कूल्स एंड it didn't stop there only. After that I got chance to participate in India's International Science Festival. सो ये एक साइंस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से साइंटिस्ट आते हैं और डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर मेरे जैसे एक बच्चों का जाना जो कि सिर्फ अभी स्कूल में है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहाँ पर जाकर साइंटिस्ट से मिलना, जानना कि किन किन क्षेत्रों में अभी विकास चल रहा है, कैसे कैसे चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में जानना, जेनेटिक एडिटिंग के बारे में जानना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और भी बहुत चीज़ों के बारे में जानना। तो ये सारा एक्सपोजर मुझे मिला कहाँ से? जब मैं सैनिक स्कूल में गया। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर
आप भी जाना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है दैट यू कैन डू इन योर लाइफ. इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. अच्छा, इतना आप घूमे फिरे, यहाँ से वहाँ तक पहुँच गए, आसमान छूने लगे, आपको करना क्या है, उद्देश्य क्या है? Actually, I would like or love to be a research scientist. There is a lot of a scope for this job. जैसे मुझे रिसर्च करना है किसी पर्टिकुलर फील्ड, यानी मैं सोचा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कलाम साहब आइडियल नहीं ना आपके? अब्दुल कलाम को आइडियल नहीं ना मानते हैं? क्यों नहीं मानेंगे, वो एक महान व्यक्तित्व हैं. ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन आई हैव एवर सीन. तो मेरा गेस सही है जी, बिल्कुल. डॉक्टर अब्दुल कलाम. यस सर, ही इज़. वैसे लोग एक मोटिवेशन की तरह काम करते हैं जो दिखाते हैं कि अगर आप अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड हैं और कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर हम कलाम सर की स्टोरी देखें तो हम देख सकते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी. उस वक्त इंडिया डेवलप नहीं था, तब भी उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी, मेहनत और नॉलेज को अप्लाई करके इंडिया को बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए. दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. वाह. तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है कि इस बिहार से ही, इस गोपालगंज से ही जाएं और फिर उभर के आएँ. जब हम लोग बुढ़ारी में आए तो नौजवान बन के जब आए तो अब्दुल कलाम साहब के जैसे इनका जो है कि हुलिया हो और उनके जैसे इनका जो है कि सारा वादना साधना हो. बाकी इन तमाम जितने बच्चों से हम बात किए, विद्यालय के जो आज के कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए, इन सब के ऑर्गेनाइज जो किए हैं, व्यवस्थापक हैं, संस्थापक हैं, सूत्रधार हैं. चंदन सर, सबसे पहले तो सादर प्रणाम करेंगे, आपको आभार व्यक्त करेंगे कि इस तरह के सुदूर इलाके में आपने जो है कि अपने जीवन के में आप बहुत कुछ कर सकते थे. अभी बीपीएससी एक जो है कि आने वाला है, उसमें आप चाहते तो शिक्षक बन सकते थे, लेकिन आपने जो है कि सब कुछ डिग्रियां होने के बाद भी एमएससी किए, बीएड किए, सीटेट किए, एसटेट किए, सब क्वालिफाई करने के बाद आप प्राइवेट विद्यालय खोल करके, कंपटीशन विद्यालय खोल करके और यहाँ पे गोपालगंज को एक आपने उपहार दिया है. तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. क्या कहेंगे चलते चलते खबरगांव तक के माध्यम से इन बच्चों के बारे में, स्कूल के सबसे बारे में? पहले तो आपके सभी व्यूवर्स को अपने विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. और ये जो नन्हे मुन्ने छात्र आप देख रहे हैं, मेरा ड्रीम यही है, गोल यही है कि इन बच्चों जैसे सभी हमारे जो अभिभावक हैं, उनके अगर छात्र हैं, उनको पढ़ा के ऐसे ही तालीम हासिल करवाना और वो जाके नेशनल लेवल के जो इंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उसको क्रैक करें और जाकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सैन्य स्कूल या नवोदय विद्यालय या आपका सिमुल आवासीय विद्यालय, SHS या AMU, बहुत सारा जो प्रतियोगी स्कूल है वहाँ जाके वो पढ़ें और इनके जैसे ही वो डेवलप करेंगे तो आपका भी विकास होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा. तो हम उन बच्चों को, इन जैसे बच्चों को बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है. उनको हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो प्रिपरेटरी स्कूल होता है उसमें हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम निकालते हैं, तब जाके इन बच्चों के जो कंधों पे या जिनके बदन पे ये वर्दी देख रहे हैं, इस वर्दी के लिए इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है. ये वर्दी ऐसे ही नहीं मिला, इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है तब जाके ये वर्दी मिला है. यदि आप चाहते हैं कि ऐसे आपके बच्चे जाएँ तो मॉडर्न ज्ञान कॉम्पिटिशन स्कूल संजीवनी बुट्टी की तरह आपके बच्चे को सपने को साकार करने के लिए आगे खड़ा है. तो आप देख रहे थे खबरगांव तक के माध्यम से मॉडर्न ज्ञानलोक कंपटीशन स्कूल सो बगही वाला रोड में भोरे में खुल गया है. तो आप भी अपने बच्चों का जीवन को संवारने का काम करें और विद्यालय प्रांगण में पहुंचे, सर का नीचे जो मोबाइल नंबर है इस पर संपर्क करें और पहुंचे, अपने बच्चों का नामांकन कराएं. जय हिंद.